है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आदिशा परमो ज्ञान की आचार्य गुरुवर श्री कुंठ भगवान की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर जी महाराज की में जाकर के सोना खरीदना था अथवा आभरणों की दुकान में जाकर के उसे सोने का कोई भी आभरण खरीदना था। सामान से जान रखा था सोना पीला होता है, इसके आगे उसको जानकारी कुछ नहीं थी। और जब गया उसमें अनेक प्रकार के सोने के आभरण लटके हुए थे और वो समझता था सब पीले हैं, ये सब सोने के हैं, किंतु उसके साथ पीलापन तो सबके साथ था, किंतु सभी पीले सोने को ऐसा कोई नियम नहीं होता। जानकारी के लिए 3-4 सालों से सोने की परख की जाती, एक तो कसौटी के पास जाने पर और एक तो तोड़ करके का मतलब वह मुड़ता है, लचकदार होता है। मोड़ आ गया तो समझ लो वह सोना है, और यह एकदम सीधे रह गया तो वो कड़ा तो पीतल का कड़ा हो गया। अब भैया ये भी एक है, और अंत में एक और है जो अग्नि परीक्षा में पास होगा। पीतल को भी तपाओ और सोने को भी तपाओ तो दोनों रस बनेंगे, लेकिन दोनों के रसों में बहुत अंतर है। फिर ज्ञात हो जाता है उसका वर्ण पीतल का अलग हो जाता है, और ये होता है पीतल एक धातु से नहीं बनता। तांबा और जस्ता ये दो धातु के सम्मिश्रण से और भी कुछ होते होंगे, लेकिन दो मुख्य, तो यह पीतल बन जाता है, नहीं तो तांबे का कहलाता है। तांबे को तो आपको ज्ञात होगा, कभी कभी लोगों को देखते हैं तो सोने का भी अंगूठी मुद्रा जिसको बोलते हैं पहनते हैं, और वहीं पर एक तांबे का भी कई लोग पहनते हैं। हमने धीरे से पूछा, ये समझे इसमें कौन सा महंगा है बता, धातु का अपमान न हो। बता ये तो पीतल का है, इसलिए कहना है कि इससे दर्द या पेट में दर्द होता है तो ठीक हो जाता है। तो बोलिए थोड़ी सी बहुत महंगी होना चाहिए, ये पेट के दर्द को भी दूर कर रहा, और ये पेट में दर्द पैदा कर रहा सोना, कैसे करेंगे बताओ। भिन्न प्रसंग है, भिन्न ये बात होती है। तो एक और हमने सोचा है, वो कांसेप्ट ठीक है, ये बताना चाहता हूँ, आप लोग समझ लो। एक तो सोने के कोई भी आभरण बनाओ तो या मोती वगैरह ढालते हैं तो उसमें क्या, और वहीं पर एक पीतल के भी है, उन दोनों में क्या अंतर है? दोनों पीले हैं, बिल्कुल बढ़िया लग रहा है कि ये तो दोनों वो ही है,
नहीं, कैसे नहीं है? सोना होता है वह आंखों में चमचमाहट पैदा नहीं करता, और पीतल हो तो वह स्वरूप को नहीं दिखाता है, उसमें कमियां रह जाती हैं। तो कभी कभी स्वर्ण के बनाने की क्षमता नहीं है, पीतल के साथ मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा डालते हैं, और चांदी वगैरह भी डालने से सोना जैसा लगने लग जाता है। ये तो हो गया आप लोगों को समझाने के लिए। अब हम ये समझाना चाहते हैं कि एक द्वादशांग का ज्ञान है किसी को, द्वादशांग संबंधी 14 मिनट के बाद द्वादशांग है बताते हैं, लोकांतिक देवों के पास भी है बताते हैं, और द्वादशांग के तो 9-10 पूर्व, यदि 10 पूर्व हो गया तो वो मुनि महाराज को होता है, नमोस्त करते हैं, और वहाँ पर यहाँ तो 10 ही पूर्व है और वहाँ पर 12 पूर्ण हो चुके, द्वादशांग हो गया, तो उनको नमोस्त क्यों नहीं किया जाए? तो वह सोना नहीं है, उसमें पीतल है, इसलिए हम पीतल को असंयम मानते हैं, भली पीला है। सुन रहे हो? अब आप लोग अपने अपने दिल को समझ लो, धर्म के क्षेत्र में कौन सा पीतल है? तो पीतल ही है। इसीलिए कहता हूँ बहुत कठिन होता है। हम आपकी दिल के बारे में परीक्षण नहीं करना चाहते, क्योंकि दिल तो आपका है, इससे दिल दुख जाएगा आपका। दिल खरे खरे बता दो, ईमानदारी के साथ बताओ। हंस भी रहे हो पीतल से, और कोई कह दे अरे तुम पीतल स्टैंड करके आओ ना, चलो गुस्सा आ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? तो वो प्रसंग के अनुसार वह असंयमी होने के अनुसार कभी गर्म कभी ठंडा होता रहता है, कभी कड़ा होता रहता है। लेकिन जो धर्मात्मा धर्म के स्वरूप को समझता है, कभी कभी अविरत अवस्था में भी कभी बहुत गंभीर होकर के उस धर्म ज्ञान की परख वो करता है और वो भाग्य समझता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि यह संयम की महिमा है कि उस स्वर्ण को परखने के लिए अपने आप बिना कसे बिना तपाए ये भी अपने आप हो जाता है वह मूर्ति। अब भगवान की मूर्ति है, बेटी है, लेकिन वहाँ न रोती है न हंसती है। कभी कभी सुनने में आता है, ग्रंथों में भी आ जाता है, कोई ऋषि संहिता वगैरह आते उसमें यदि भगवान की पत्ना तो है, मूर्ति रोती है तो अनिष्ट कारक है, हंसती है तो अनिष्ट कारक है। कुछ अच्छे और हो सकते हैं अनिष्ट कारक, लेकिन वह शुभ प्रतीक होते हैं। ऐसे आप लोगों की भी दशा है। हाँ, तो अशुभ के लिए धर्म के साथ अशुभता ठीक नहीं माना जाता। धर्म के साथ जितना हम शुभ ही शुभ रखेंगे उसका उपहास नहीं होगा। कि धर्म का कभी उपहास नहीं होता, कि तो धर्मात्मा यदि मान लो प्रतिशत में धर्म करता है तो उपवास होने की पूरी संभावना रहती है। जैन धर्म ऐसा धर्म है, वह बहुत सार्वभौमिक धर्म जैसे है, व्यापक धर्म है, कोई किसी कौम जाति के साथ उसका संबंध नहीं रखता। वह तो एक धर्म तो धर्म का है। तो इस ढंग से आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उसकी हंसी ना हो जाए, इसलिए आप लोगों को अपने दायित्व को, अपनी मर्यादाओं को, अपने कर्तव्यों को ध्यान में रख कर के, कर्तव्य से बाहर तो कहने के लिए नहीं करते,
मर्यादा के बाहर तो नहीं है, लेकिन मर्यादा तो अपने को रखना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार से धर्मात्मा की हंसी होती है तो अकेले धर्मात्मा की थोड़ी होती है, वो धर्म की भी होती है। अरे भैया ऐसे ही धर्मात्मा होते हैं, ऐसा हो गया। तो आपके कारण, आपकी चेष्टाओं के कारण धर्म का अवमूल्य होना ठीक नहीं है। इसलिए पीतल और सोने के उदाहरण दे करके आपको भूल भी जाए विषय, कहीं प्रसंग कोई कार्य में भूल जाते हैं, प्रमाद हो जाता है। लेकिन पीतल और सोने को आप परखते हैं, परखने के लिए ये मान लो अपने को ज्ञान नहीं है तो सोना सुनार को कह देते हैं भैया या 50 रुपये ले लीजिए, वो कहते 50 में कहा तो तुम कितने लेना चाहो, हम प्रतिशत निर्धारित कर लो। एक सोना है तो 10वां हिस्सा हमें दे दो, नहीं दे दो हम पहले ही बता देते कितना है। इसमें 10वां से नहीं 20% में खोटा है, ऐसे कह देंगे तो हाँ वो कह देंगे तो 10 और देना ठीक है, लेकिन 20 ही निकल जाएगा, ऐसा होता है। इसलिए धर्म का अवमूल्यन न हो, इसलिए आप उसको चौखा रखो। जो आप आभरण में तो बट्टा हो सकता है, लेकिन कल ने कहा था ना किसी का नाम बिस्किट का, बिस्कुट वाले बिस्कुट खाते होंगे बच्चे, तो छोटे खाने की चीज खाते हैं, अब ये बड़े, किंतु उसमें 100 टन से रहता है सोना, चाहे देशी हो चाहे विदेशी हो, उसमें कोई भी, लेकिन वह काम में वैसे महीने में नहीं आता है, बड़े बड़े काम में आ जाते हैं। कितना है, कितने बिस्किट है, अब पूछो नहीं, अब बिस्किट का जमाना हो गया, अब तुम मीठे हाँ, अब कहीं चले जाए थे आप मीठे, अब ईंटें कहाँ रहते हैं, दीवार में। ये दीवार खोदना चाहे तो बाहर से खोद करके ले जा। इसलिए मूल्यवान जो होता है उसके परख करना बहुत कठिन होता है। धर्म का मूल्य अपरंपार है, हमें मिला है, लेकिन धर्म के मूल्य का मूल्यांकन करने का भी सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। हमेशा हमेशा उसको बहुत ही महत्वपूर्ण मान करके आप अपने जीवन में स्वीकार करेंगे। आपसे अहिंसा पर